हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोका नंबर 5। न हि कश्चित् शर्मपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हि वंशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम यहाँ कर्म नहीं करने की बात कर रहे हो, जबकि यहाँ पर प्रत्येक प्राणी को अपना कर्म करना पड़ता है, चाहे वो छोटे से छोटे जीव ही क्यों ना हो। आत्मा जो है वो हमेशा सक्रिय रहती है। हाँ, शरीर जरूर मृत रहती है, चाहे वो शरीर कुत्ते का हो, चाहे वो बिल्ली का हो, चाहे वो कीड़े का हो, चाहे वो इंसान का हो। तो आत्मा क्योंकि हमेशा एक्टिव है तो शरीर को कर्म करने पड़ते हैं, और कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म करता है जब इंसान माया की तरफ करता है, इंद्रिय तृप्ति की तरफ करता है, और दूसरा होता है जब हम भक्ति की तरफ करते हैं। लेकिन जब हम माया के अधीन होकर कर्म करते हैं तो हमारे जो कर्म है वो हमारी आत्मा को और मलिन कर देते हैं। हम और नीचे की तरफ जाते हैं, जाते जाते, और एक टाइम ऐसा आता है जब हम पूरे दलदल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बंधन मुक्त नहीं हो पाते। हम पूरे टाइम अपनी इंद्रिय तृप्ति पे लगे रहते हैं, पूरे टाइम एक ही सोच है, मीटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। हम सिर्फ इसी कर्म पे करते 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 एक योनि से दूसरी योनि में परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा कर्म भगवान की भक्ति की तरफ लग जाए, यानी कि हमें ये बहुत बहुत अच्छे से पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और आत्मा का मेन काम ही क्या है, मेन कर्तव्य क्या है उसका, कि वो भगवान की भक्ति करे। क्यों? क्योंकि यदि हम भक्ति करते तभी हमें इस दुखालयम अशाश्वतम यानी कि मृत्यु लोक से हमें मुक्ति मिल पाएगी, और हम बंधन मुक्त होकर धीरे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे, और एक दिन हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इंसान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कर्म करे तो भक्ति की तरफ जाए, भगवान की सेवा में लगे रहे। भगवान की सेवा करते करते हमारी आत्मा भी एक दिन शुद्ध हो जाएगी और हम एक दिन भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा।